व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आज कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड्स के माध्यम से क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर है फाइटिंग फॉर यू वॉट यू लव, कॉट फाइंडिंग एविडेंस, फेक अपॉलॉजी, check yourself, envy, getting played, love story, once upon a time, and bottom is already knowing the tea. Okay. देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आज यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये क्लियरली वार्निंग देना चाह रहा है या इस चीज़ को लेकर आपको अवेयर करना चाह रहा है कि लोग ना कहीं आपसे डरते हैं, आपकी आंखों में देखने से डरते हैं और आपकी निगाहों में देखकर डरने के पीछे का कारण यहाँ पर यूनिवर्स व्यूअर्स आपको यहाँ पर समझाना चाह रही है इस रीडिंग के माध्यम से। जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि लोग कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये जानते हैं, ये जान पा रहे हैं कि आप ना फाइटर हो। आप जो चीजें चाहते हो अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी में, आप कहीं ना कहीं उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार हो। एजन आप उन लोगों में से नहीं हो कि अगर कुछ चीज आपने चाही, कोई रिश्ता आपने चाहा, कोई इंसान आपने चाहा और आपने उसके लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले। अगर आपने किसी से प्यार करा ना तो आप उसके लिए पूरी कायनात एक कर दोगे, आप फाइट करोगे। तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वो हिम्मत से कहीं ना कहीं डरते हैं कि आपने जो चाहा और उन लोगों ने जो चीजें आपसे दूर करी, आपसे जिन चीजों को, जिन रिश्तों को दूर करा, वो फाइटर हो, आपने उस फाइटर होने के चलते कहीं उस रिश्ते को फिर से हासिल कर लिया तो क्या होगा? उन्होंने जो इतने टाइम से कोशिशें करी, उनकी वो कोशिशें नाकामयाब हो जाएंगी। तो सबसे पहला रीजन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। दूसरा, इन लोगों के डरने के पीछे का कारण ये दिख रहा है कि आप ना कहीं फेक अपोलॉजी क्या होती है और जेन्युइन अपोलॉजी क्या होती है, यानी कि कौन सच्चे दिल से माफी मांग रहा है और कौन सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर माफी मांग रहा है। आपको इस चीज की बखूबी तरीके से पहचान है। तो अगर कोई आपकी जिंदगी में एक झूठी मुस्कान लेकर, एक झूठी माफी लेकर अगर आपकी जिंदगी में बढ़ता है या बढ़ने की कोशिश करता है या करती है ना, तो आप कहीं ना कहीं उसके मैन्युपुलेशन को, उसके झूठ को, उसके गेम को पहचानने की अब क्षमता रखते हो, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये फेक अपोलॉजी लेकर आया है या आई है और इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप इतने ज्यादा कैपेबल हो व्यूअर्स, जिसके चलते ना कहीं व्यूअर्स इस चीज को रियलाइज कर पाते हो कौन जेन्युइन पर्सन है और कौन नहीं। आप इस चीज को जानते हो। इस रीजन के चलते ये लोग ना सिर्फ केवल आपसे डरते हैं, ये आपसे जेलेसी भी खाते हैं। ठीक है, मतलब इन्हें आपसे इतनी ज्यादा जेलेसी है व्यूअर्स, जिसके चलते ये लोग कहीं ना कहीं हर वक्त मैन्युपुलेशन में, झूठ में उलझे रहते हैं। फिर वो मैन्युपुलेशन झूठ नया हो या पुराना हो, लेकिन ये उसमें स्टक रहते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने जब जब झूठ बोले हैं, आपने इनका झूठ पकड़ा है या आपके पास इनके हर झूठ का कहीं ना कहीं एविडेंस है कि ये चीट कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं और इसी रीजन के चलते ये लोग व्यूअर्स आपसे डरते हैं। तो आपकी जो ताकत है ना, वो यहाँ पर डिवाइन आज आपको समझाना चाह रही है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में देखकर उसके मैन्युपुलेशन, चीटिंग, कंट्रोल, झूठ, सच, फेक अपॉलॉजी, इन सबको बखूबी तरीके से जानते हो। वो आपकी स्ट्रेंथ है जिनसे ये लोग डरते हैं और इसी डर की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे छुपते फिर रहे हैं या आपके बैक के पीछे ये कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको बजाय किसी और में अपनी ताकत को ढूंढने के, आपको अपने आप को पहचानना है। चेक योर सेल्फ कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जिससे आपके सामने वाले लोग ऑलरेडी डर रहे हैं, ऑलरेडी वो आपसे घबराए हुए हैं, ऑलरेडी उन्हें ये चीज़ों की घबराहट है कि अगर उसे मेरे मैन्युपुलेशन की, फेक अपोलॉजी की थोड़ा भी अगर उसे डाउट हो गया, उसके पास थोड़ा भी कोई एविडेंस पहुंच गया ना कहीं पूरा रायता फैल जाएगा। और यही कुछ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है आपकी लव लाइफ में भी हुआ है। कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ में एंट्री मारा है या मारी है, जिसकी
भनक आपको हुई, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत थी कि यहाँ क्या झूठ बोला गया, क्या सच बोला गया। और इसी रीज़न के चलते ये थर्ड पर्सन जो भी है ना, वो आपके सामने नहीं आ रहा, या आपके सामने आने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या पा रही, जो यहाँ पर उसको चाहिए आपके सामने आने की। तो आपको अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है, अपनी ताकत को हल्के में नहीं लीजिएगा, ऐसा आज की इस रीडिंग में आपको यूनिवर्स एक मैसेज के तौर पर बताना चाह रही है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन वी विल डिस्कस। और ऐसी कौन सी ताकत है आपकी जिनसे लोग डर रहे हैं, और क्या क्या वजह यहाँ पर बन रही है इन लोगों की, व्यूअर्स, आपसे डरने के पीछे की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में मेरे यहाँ पर बन रही है, आप नंबर 8 मूलांक है आपका या आपका भाग्यांक है। कुछ व्यूअर्स का 4 नंबर है भाग्यांक या मूलांक। दी हैंग्ड मैन, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए ऐसी कौन सी ताकत है मेरे व्यूअर्स के अंदर जिनसे लोग डर रहे हैं, और डरने के पीछे का और क्या रीजन बन रहा है। डिवाइन 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूँ तो सभी राशियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। और बस मेजर अरकाना की अगर मैं राशि बताऊँ आपको, तो यहाँ पर आपका सैजिटेरियस है, और यहाँ पर व्यूअर्स आपका पाइसेस है। देखो व्यूअर्स, आपके अंदर ये ताकत है कि अगर किसी इंसान ने ना एक बार आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाई, एक बार अगर किसी इंसान ने आपको बिट्रे करा, या आपके साथ ऐसा कुछ करा जो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं था, गलत था, तो वो चीज़ें आपके अंदर उस तरह से एग्जिस्ट हो जाती हैं, समा जाती हैं, कि फिर उस इंसान के आपसे कितनी भी माफ़ी मांग ले वो, आप उसे माफ़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में एक सोच बना लेते हो कि इस इंसान ने मुझे आज अगर बैक स्टेप करा है, चीट करा है, बिट्रे करा है, या इस इंसान ने अगर आज की तारीख में इन हालातों में मुझे छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, तो आप ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेने से ज़्यादा आप उसकी ज़िंदगी से खुद से निकलने का डिसीजन ले लेते हो। आप बजाय वहाँ पर रुकने के अपने आप को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते हो। तो आपकी यहाँ पर ये ताकत है कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से किसी भी कॉस्ट पर ना समझौता नहीं करते हो, और वही आपको ना औरों से डिफरेंट बना जाता है, वही आपको औरों से खूब बना जाता है। दूसरी आपकी ताकत है, आप मेहनत करना जानते हो, मतलब आप किसी पर डिपेंड नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने डेडिकेशंस के बेस पर आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हो अपनी जीत। मतलब एक होता है कि इंसान मेहनत नहीं करेगा, वो दूसरों के टुकड़ों पर जीने के लिए तैयार है, दूसरों की जीत में खुश होने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मेहनत नहीं करता। तो आपकी ताकत ये है कि आप अपनी किस्मत बदलने जानते हो, आप मेहनत पर बिलीव करते हो, और मेहनत के बेस पर ही जीत मिलती है, किस्मत बदली जा सकती है। आप अपनी लाइफ का ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हो, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी बार आपको ना वो बैलेंस भी देकर गई, स्टेबिलिटी भी देकर गई, या वो चीज़ें ना आपको रियलिटी में रखी, कभी भी आप ना सपनों की दुनिया में नहीं गए हो। जिन रिश्तों में आपको लगा कि इस रिश्ते ने मुझे सिर्फ स्ट्रगल दिए, मुझे स्ट्रेस दिया, सिर्फ मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, ऐसे रिश्ते में, या जिस रिश्ते में आपको पेन, तकलीफ, सिर्फ आइसोलेशन, अकेलापन मिला है ना, आप ऐसे रिश्ते से कहीं ना कहीं दूर जाना, या ऐसे रिश्ते को सरेंडर करने पर बिलीव करते हो, ना कि आप जोर जबरदस्ती के रिश्तों में एंट्री मारना चाहते हो। मतलब आप उस किस्म के इंसान हो व्यूअर्स, जैसे कि कुछ का होता है ना कि नहीं मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा, तो आप उस पॉइंट पर ना अपने फ़ायदे के बारे में भी नहीं सोचते। आप उस पॉइंट पर ये चीज़ों को ज़्यादा कैलकुलेट करते हो कि ये चीज़ें मैं खुद से भी पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, बजाय किसी ऐसे रिश्ते में रहने के जहाँ साथ होकर भी आप अकेले हो। तो आपके अंदर यहाँ पर ना
एक पेशेंस है, आपकी ताकत मेहनत, आपकी ताकत अपनी किस्मत को बदलना, आपकी ताकत यहाँ पर लोगों की पहचान करना, लोगों की नज़रों में उसकी मक्कारी, उसकी चोरी पहचानना, आपकी ताकत अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटीज़ के तौर पर लेकर चलना। एक इंसान ने अगर आपको धोखा दिया, उस गली फिर से नहीं मुड़ना। तो ये सभी चीज़ें आपकी ताकत को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपको औरों से बेटर, औरों से खास बना जाता है और इसी ताकत से कहीं न कहीं यहाँ पर लोग आपसे डरते हैं। सो लोग यहाँ पर व्यूअर्स आपकी उस ताकत से डरते हैं जहाँ पर आप टूटकर भी खड़े रहने की क्षमता रखते हो। लोग यहाँ पर ये देखकर डरते हैं कि इतना सब सहने के बाद भी आप कभी भी रुके नहीं अपनी लाइफ में। हर बार आपको चोट लगी, फिर भी आप ना हारे नहीं, आपने हार नहीं मानी। तो लोगों को डर यहाँ पर ये है कि ये इंसान गिरकर भी खड़ा हो कैसे जाता है या खड़ी हो कैसे जाती है। सच को महसूस करने की शक्ति, सच को जानने की शक्ति आपके अंदर है। आपकी एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स कि लोग ना अपने गिल्ट, अपने डर और सच्चाई से भाग नहीं पाते। जैसे जो उन्होंने झूठ बोला, जो उन्होंने गलत करा, तो कहीं न कहीं आपका ऑरा ऐसा है कि जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें अपना गिल्ट याद आने लगता है, अपनी मक्कारी याद आने लगती है। आपके कुछ ना कहे भी ना सामने वाला या सामने वाली रातों की नींद खो देता है। डर ये है कि इंसान मुझे मेरे सच से रूबरू करा देगा या रूबरू करा देगी। आपकी आँखें इतना ज़्यादा उसको उसको ना डराना शुरू कर देती हैं। किस्मत पलटने की ताकत जो आप में मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि सबसे बड़ी ताकत आपकी ये है। जहाँ लोग ये समझते हैं कि सब खत्म कर दिया, सब खत्म हो गया, वहीं से आपकी किस्मत घूमती है। लोग यहाँ पर ये डरते हैं कि आज हम ऊपर हैं, कल आप ऊपर होंगे, ठीक है? ये अनप्रेडिक्टेबल डेस्टिनी लोगों को ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है। खामोश रहते हो और जीत की तरफ स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहते हो और बढ़ भी रहे हो, बिना शोर करे, बिना ढिंढोरा पीटे। ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट, आपके अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। लोग दिखावा करते रह जाते हैं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो रिजल्ट लेकर आते हैं। आप सिर्फ डायरेक्ट ये रिजल्ट है। तो डर ये है कि ये बिना कुछ बोले जीत जाएगा या जीत जाएगी। हम तो बोलते रह जाएंगे, वो बाजी मार कर ले जाएगा या ले जाएगी, ठीक है? आपके अंदर ना दर्द से मजबूत बनने की ताकत है और लोग यहाँ पर डरते हैं कि दर्द ने आपको शार्प कर दिया, मतलब एक तरह से एकदम प्रैक्टिकल बना दिया, ग्राउंडेड बना दिया, मुंहफट भी हो सकता है आप काफी बन गए हो। तो वो चीजें भी इन्हें आपसे डरा रही हैं। आपकी अवेयरनेस सबसे बड़ा रीजन इनके डर का बन रहा है। अब आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? इन जैसे मैंने बताया, इनके मैन्युपुलेशन में, आप इनके झूठ में किसी भी कॉस्ट पे नहीं आओगे। जेलेसी, फेक लव, हिडन एजेंडा, अब आपसे कुछ भी नहीं छुपावा। सो फाइनल ट्रूथ यहाँ पर व्यूअर्स यही है कि आपसे डरते हैं लोग, आपकी एनर्जी सच बाहर लेकर आती है, आपकी किस्मत अचानक पलटती है या आप अपनी किस्मत को अचानक पलटने का जज्बा, वो एनर्जी, वो कैपेबिलिटी रखते हो। आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अब किसी भी कॉस्ट पर। जैसे पहले जिम्मेदारियां डालकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। तो इन लोगों का सबसे बड़ा डर ये है कि इंसान चुपचाप सब समझ रहा है या सब समझ रही है और सही वक्त पर आगे निकल भी जाएगा या निकल भी जाएगी, यानी कि अब यहाँ पर आपको बैक स्टेप नहीं करा जा सकता, आपको धोखा नहीं दिया जा सकता, आपके अगेंस्ट फैसला नहीं लिया जा सकता या आपको अपने फेवर में फैसला लेने के लिए कन्विंस नहीं कराया जा सकता। और ये लोग कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहे हैं जो आपसे शुरुआती तौर से जेलेसी रखते थे, आपके पीछे गेम खेल रहे थे, एक झूठी स्माइल लेकर आपके साथ थे और आपकी लव लाइफ में स्पेशली ये कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के मौके ढूंढ रहे थे। तो ये लोग मुझे वो दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, कोई थर्ड पर्सन स्पेशली। तो इन इन चीज़ों से ये डरते हैं। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी इन एनर्जीज़ को एनहांस करना है, इन पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, बजाय किसी और अपनी लाइफ के सेगमेंट पर, ठीक है। मैं देख रही थी इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा बताई गई है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। हालाँकि यहाँ पर आपका ऑरा ही इनके लिए कर्मा बन रहा है, क्योंकि आपका ऑरा इन्हें इनकी गिल्ट की तरफ इन्हें लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर इनका कर्मा है व्यूअर्स कि डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर आपके साथ जो इन्होंने गलत करा है उसका बदला आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसका बदला यूनिवर्स डिवाइन लेगी इनकी ज़िंदगी में, उस तूफान को लाकर, जिस तूफान से ये अभी बचे हुए हैं, या जो तूफान इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लेकर आने की कोशिश करी है, ठीक है, या ये जो तूफान आपकी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा रख रहे थे। ब्राइड इन अ केज, कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ डालकर, आपको ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबाकर ना आपको पिंजरे में बंद करना चाह रहे थे, आपको खून के आँसू रुलाना चाह रहे थे, और कहीं काफ़ी हद तक इन्होंने आपको रुलाया भी। तो यहाँ पर इन लोगों को वही चीज़ें एज अ कर्मा फेस करनी पड़ेंगी जो ये चाहते थे आपकी ज़िंदगी में देखना, जिसके लिए इन्होंने झूठ सच करा, मैन्युपुलेशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, यानी कि चीज़ें मैन्युपुलेटिव वे में रिप्रेजेंट करी। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इन लोगों को अपनी अपनी लाइफ में यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, गड्ढा किसी और के लिए खोदा गया और गिरेंगे उसमें ये खुद जाकर। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके साथ एज अ कर्मा होंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग्स। आई होप व्यूअर्स आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स अभी तक ना आपने यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।